सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। उम्मीद है आप सभी प्रभु में कुशल से होंगे। आज हम आगे बढ़ते हुए नीति वचन के 7वें अध्याय का 1 से 27 वचनों को गहराई से समझेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें सिर्फ आशीष और शांति ही नहीं देता, बल्कि चेतावनी भी देता है। जैसे एक पिता अपने पुत्र को सावधान करता है, वैसे ही यह अध्याय हमें पाप के खतरों और शैतान के जाल के बारे में आगाह करता है। विशेषकर यह अध्याय व्यभिचारिणी स्त्री का उदाहरण देकर बताता है कि कैसे पाप आकर्षक दिखता है, लेकिन अंत में मृत्यु की ओर ले जाता है। आइए हम इन्हें वचनों में समझते हैं। देखते हैं वचन 1 से 3। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटियों पर लिख ले। ये वचन हमें सिखाते हैं कि वचन को केवल सुनना नहीं, बल्कि याद करना और जीवन में लागू करना जरूरी है। आज के समय में इसका मतलब है नियमित बाइबल अध्ययन, वचन याद करना और रोजमर्रा के निर्णयों में वचन का उपयोग करना। परमेश्वर का वचन जीवन का स्रोत है। जैसे आग की पुतली सबसे कीमती और सेंसिटिव होती है, वैसे ही हमें परमेश्वर के वचन भी हमारे लिए कीमती हैं और उसे हमको अपने जीवन की सुरक्षा बनाना चाहिए। यह मसीह जीवन में ओबीडियंस और डिसाइपलशिप को दर्शाता है। देखते हैं वचन 4 से 5। बुद्धि से कह, तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी कुटुंबी बना, तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। इन वचनों में हम देखते हैं कि प्रलोभन अक्सर मीठी बातों और बाहरी आकर्षण से आता है। विवेक हमें बचाता है कि कौन सा मार्ग उचित है और कौन सा विनाशकारी। ज्ञान और समझ हमारे जीवन के रक्षक है। जब हमारी आत्मा परमेश्वर के ज्ञान में स्थिर होती है, तब हमें हर अट्रैक्शन पर विजय मिलती है। देखते हैं वचन 6 से 9। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोके से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क से गुजर रहा था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्याकाल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। इन वचनों में जवान भोला है, क्योंकि उसके पास विवेक नहीं है। रात के अंधकार में वह गलियों में निकलता है, मतलब यह हमारे चुनावों का चित्र है। जब हम अट्रैक्शन के करीब जाते हैं, तो गिरना उतना ही आसान हो जाता है। गलत जगहों पर जाना और गलत समय पर होना अक्सर अट्रैक्शन की ओर जाता है। इन वचनों में हमें यह चेतावनी दी गई है कि हमें अपने परिस्थितियों और संगति पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पाप की ओर धीरे धीरे गिरने का प्रोसेस बताया गया है। इन एक्सपीरियंस और स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस पाप में गिरने का मुख्य कारण होता है। देखते हैं वचन 10 से 12। और उससे एक स्त्री मिली जिसका वेश वैश्या का सा था और वह बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित और चंचल थी और उसके पैर घर में नहीं टिकते थे। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी और एक एक कोने पर वह बाट जोहती थी। इन वचनों के अनुसार आज के समाज में अश्लीलता, अनुचित फैशन और मोहक व्यवहार इसी तरह की चेतावनी देते हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए कि केवल बाहरी रूप पर न जाएं, बल्कि मन की दशा को समझें। पाप अक्सर बाहरी आकर्षण और अंदरूनी धोखे का मिश्रण होता है। शैतान भी इसी तरह प्रकाश के दूत का रूप धरकर छल करता है। इसे हम देख सकते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसका 14वां वचन। देखते हैं वचन 13 से 20। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा
और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, मैंने आज ही मेल बलि चढ़ाया और अपनी मन्नतें पूरी की। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है। मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेल बूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछौने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए चल, हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहें। हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। ये वचन हमें बताते हैं कि पाप ज्यादातर खुद को धार्मिकता का रूप लेकर दिखाया करता है। व्यभिचार यहाँ केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक धोखे का प्रतीक भी है। उस स्त्री के जैसे पाप हमेशा मीठा दिखता है, लेकिन उसका अंत कड़वा होता है। इसे आप देख सकते हैं याकूब उसका पहला अध्याय 14 और 15 वचन में। और जैसे इज़राइल बार बार पराये देवताओं के पीछे भागा, उन्होंने आत्मिक व्यभिचार किया, वैसे ही लोग अक्सर पाप करने के लिए तर्क और बहाने ढूंढते हैं। जैसे कोई नहीं देखेगा, थोड़ा ही तो है, सब लोग तो करते हैं। यही विचार मन को बहकाते हैं। व्यभिचार, अशुद्ध मनोरंजन और गुप्त पाप जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए पाप कितना भी मनमोहक लगे, उससे दूर रहने में ही समझदारी है। देखते हैं वचन 21 से 23। ऐसी ही लुभावने वाली बातें कह कहकर उसने उसको फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को या हिरन फंदे में कदम रखता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़ती है और नहीं जानती कि उससे उसके प्राण जाएंगे। ये वचन हमें बताते हैं कि पाप हमेशा धीरे धीरे आकर्षित करता है और अचानक हमें गिरा देता है। अंततः यह मृत्यु और विनाश की ओर ले जाता है। प्रलोभन का सामना करने के लिए ना कहना जरूरी है। जो लोग सोचते हैं कि वे थोड़ा संभल लेंगे, वे अक्सर गिर जाते हैं। गलत फैसले का नतीजा विनाशकारी हो सकता है। इसलिए परमेश्वर का विवेक ही हमें हर तरह के अट्रैक्शन से बचा सकता है। बढ़ते हैं वचन 24 से 27 पर। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे और उसकी डगरों में भूल कर भी न जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे गए हैं। उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचता है। इन वचनों में सीधी चेतावनी है कि व्यभिचार या किसी भी प्रकार का पाप हमें अधोलोक यानी नाश या आत्मिक मृत्यु की ओर ले जाता है। इसे हम देख सकते हैं रोमियो उसका 6वां अध्याय 23वें वचन में के अनुसार, हम पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की राह पर चलने पर परिणाम हमेशा हानि, शर्म और मृत्यु है। यह चेतावनी युवाओं के लिए खासकर जरूरी है, क्योंकि व्यभिचार अक्सर युवा जीवन को बर्बाद करता है। तो आज हमने इन वचनों से सीखा कि पहला, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाना जरूरी है। दूसरा, गलत स्थानों और गलत संगति से बचना ही प्रलोभन से सुरक्षा है। तीसरा, प्रलोभन हमेशा आकर्षक लगेगा, लेकिन उसका अंत मृत्यु है। चौथा, व्यभिचार केवल शारीरिक पाप नहीं है, यह आत्मिक विनाश भी लाता है। और पांचवा, आज के समय में हमें अशुद्ध संबंधों, अश्लील चीजें और गलत मनोरंजन से विशेषकर सावधान रहना चाहिए। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने वचन के द्वारा हमें आज चेतावनी और शिक्षा दी। हे प्रभु, तू जानता है कि यह संसार
पाप और प्रलोभनों से भरा हुआ है। हमारी आंखें अक्सर व्यर्थ चीजों की ओर भटक जाती हैं। हमारा हृदय वासनाओं से प्रभावित होता है और शैतान मीठे शब्दों और आकर्षक रूप में हमें फंसाने की कोशिश करता है। परंतु हे प्रभु, आज हम तुझसे दया और सामर्थ्य मांगते हैं। तेरा वचन हमारे हृदय की पट्टिका पर लिखा जाए, ताकि हम पाप हमें बुलाए तो हम तेरे भय और वचन के कारण न गिरें। हमारी आत्मा को पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम पाप पर विजय पाएं। हे प्रभु यीशु, तू ही हमारा मार्ग, सत्य और जीवन है। हम तुझसे चिपके रहना चाहते हैं, तेरे लहू से शुद्ध होना चाहते हैं और तेरा अनुसरण करते हुए अनंत जीवन पाना चाहते हैं। आज हम हर युवक युवती, हर परिवार, हर विश्वासी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। कोई भी पाप के जाल में न फंसे, बल्कि सब तेरे अनुग्रह में सुरक्षित रहे। हम यह सब प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली वीडियो में आगे के वचनों पर मनन करेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।